7 powerful data analyst portfolio projects that covers everything a data analyst need, like Python, SQL, statistical analysis, time series analysis, A/B testing, hypothesis testing, regression analysis, Power BI dashboard and reporting. So ये 7 प्रोजेक्ट कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट तो कंपनी स्टैंडर्ड एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, जिसमें SQL, पाइथन एंड पावर BI डैशबोर्ड यूज हुआ है। सातों प्रोजेक्ट एक रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ है, किस तरीके से रिसर्च क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको इन सातों प्रोजेक्ट में मिल जाएगी। एंड गेस व्हाट, ये सातों प्रोजेक्ट आप 7 डेज में कंप्लीट कर सकते हो, बिकॉज ये सारे प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है और इनके रिसोर्सेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है, जो भी 7 प्रोजेक्ट मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में, उन सब में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें आप सीखने वाले हो, प्लस उस प्रोजेक्ट के साथ आपको रिसोर्सेज में क्या क्या मिलेंगे। ओके, जितने भी सातों प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी बने हुए हैं, मेरे चैनल पे आपको उसकी ट्यूटोरियल भी मिल जाएगी, तो मैं आपको शो कर दूंगी। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं जो मेरे चैनल का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, वेंडर परफॉर्मेंस एनालिसिस प्रोजेक्ट। इसमें आप एनालाइज करोगे सप्लायर की परफॉर्मेंस को, ओके, वेंडर परफॉर्मेंस को आप एनालाइज करोगे, की बिजनेस मैट्रिक्स को एनालाइज करोगे, ओके, आइडेंटिफाइंग हाई परफॉर्मिंग वेंडर्स, ऑप्टिमाइजिंग प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट, लर्न हाउ डेटा ड्रिवन इवेल्युएशन हेल्प्स इंप्रूव बिजनेस एफिशिएंसी। ओके, क्या यहाँ पे आप लर्न करोगे डेटा क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, ओके, ईडी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करते हैं, बिल्डिंग पावर BI डैशबोर्ड, इंटरप्रेटिंग मैट्रिक्स लाइक ऑन टाइम डिलीवरी, डिफेक्ट रेट एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट। ओके, पाइपलाइन इसमें क्या हो जाती है कि पहले तो आप इंपोर्ट करोगे डेटा को, वेंडर परफॉर्मेंस डेटा को, उसके बाद EDA करोगे, आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करोगे। अभी यहाँ पे आप SQL भी यूज़ करोगे, पाइथन भी यूज़ करोगे, प्लस पावर BI भी यूज़ करोगे। तो ये कंपनी लेवल का प्रोजेक्ट है, जैसे आप कंपनीज़ में डिफरेंट स्किल्स को कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट बनाते हो, सेम उसी चीज़ को ये शो करता है। प्लस आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी, कैसे कंपनीज़ में वर्क किया जाता है, कैसे हर डिफरेंट डेटा ऐसे स्किल्स को किसी एक प्रोजेक्ट में कंबाइन किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो रिसोर्सेज में क्या मिल जाता है, आपको डेटा मिल जाएगा, ओके, पाइथन स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी, पावर BI डैशबोर्ड्स मिल जाएगा, पाइथन नोटबुक भी मिल जाएगी आपको, जो EDA और हाइपोथेसिस टेस्टिंग नोटबुक है वो, और जो लास्ट में रिपोर्ट बनती है वो, और यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल का लिंक मिल जाएगा। ओके, सो ये है वो प्रोजेक्ट वेंडर परफॉर्मेंस एनालिसिस। ये मैंने फ्लो डायग्राम बनाया है, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि प्रोजेक्ट में एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम SQL का यूज़ करके एक्सप्लोर करेंगे, प्लस एग्रीगेट करेंगे टेबल को, एंड देन अगेन सेव करेंगे डेटाबेस में। उसी एग्रीगेटेड टेबल को हम यूज़ करेंगे EDA के लिए, डेटा क्लीनिंग के लिए, रिसर्च क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड देन पावर BI में डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, फिर हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट चीज़ें मिल जाती हैं। ये रहा इसका बिजनेस प्रॉब्लम, ओके, और यहाँ पे हम SQL एनालिसिस करेंगे, देन आपको यहाँ पे मिल जाता है पाइथन एनालिसिस। इस टाइप का कुछ हम लोग एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चंस लेंगे, प्लस उसमें से हम काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इंसाइट्स निकालेंगे, उसी के बेसिस पे हम लास्ट में रिपोर्ट क्रिएट करेंगे एंड डैशबोर्ड बनेंगे। तो ये पावर BI डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे इस प्रोजेक्ट में, और लास्ट में इसका आ जाएगा रिपोर्ट। ओके, सो दिस इज़ द रिपोर्ट। तो ये तो हो गया पहला प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है A/B टेस्टिंग एंड रिग्रेशन एनालिसिस प्रोजेक्ट। ये कंप्लीट पाइथन प्रोजेक्ट है, जिसमें आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग जो होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और रिग्रेशन एनालिसिस, इन दोनों को कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे। तो इससे आपकी स्टैटिस्टिकल नॉलेज भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, प्लस आपको एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मिल जाता है प्रोजेक्ट में। सो दिस इज़ अ स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन A/B टेस्टिंग एंड रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, लर्न हाउ मार्केटिंग एजेंसीज यूज एक्सपेरिमेंट्स टू आइडेंटिफाई द बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म फॉर एड्स एंड प्रेडिक्ट कन्वर्जन पोस्ट सिलेक्शन। तो यहाँ पे मार्केटिंग कैंपेन पे एनालिसिस होने वाला है, कौन सा बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन रहता है किस प्लेटफॉर्म पे, ये हम A/B टेस्टिंग से निकालेंगे। ओके, व्हाट यू विल लर्न, पहला तो रिसर्च क्वेश्चंस को किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, प्लस हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, किस तरीके से आप A/B टेस्टिंग को परफॉर्म करोगे, रिग्रेशन एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, प्लस उसको प्रेडिक्शन, प्लस उसके प्रेडिक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, इंटरप्रेटिंग वीकली एंड मंथली परफॉर्मेंस ट्रेंड्स एंड प्रेजेंटिंग रिजल्ट्स टू नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर, दैट मीन्स वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ रिपोर्ट। ये सातों प्रोजेक्ट में मैंने रिपोर्ट क्रिएट की है, जिससे कि आपको आइडिया लगी कंपनीज़ में किस तरीके से आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो और अपने इंसाइट्स को प्रेजेंट करते हो। तो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में आ जाता है आपका, पहले तो आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो रहेगा उसको डिफाइन करोगे। ओके, देन कलेक्ट करोगे, क्लीन करोगे कैंपेन परफॉर्मेंस डेटा,
A/B टेस्टिंग कंडक्ट करोगे, देन अप्लाई करोगे रिग्रेशन एनालिसिस और लास्ट में आप रिपोर्ट राइटिंग करोगे। तो यहाँ पे भी आपको रिसोर्सेज में क्या मिल जाता है, डेटा सेट मिल जाता है, पाइथन नोटबुक मिल जाती है और रिपोर्ट मिल जाता है। इस केस में हमने PPT क्रिएट किया है। मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू फॉर ड्राइवर्स यूजिंग पाइथन, ये प्रोजेक्ट भी स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्ट ही है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला प्रोजेक्ट है इसमें, दैट एक्सप्लोर्स हाउ ड्राइवर्स कैन इंक्रीज दियर रेवेन्यू यूजिंग डेटा एनालिसिस, शोकेस योर एबिलिटी टू टेस्ट एजम्पशन एंड मेक बिजनेस ड्रिवन रिकमेंडेशंस। ओके, तो ये अगेन स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्ट है। बिजनेस हाइपोथेसिस टेस्टिंग, चूज करेक्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट बेस्ड ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन द एनालिसिस। आप चूज़ कर सकते हो कौन सा टेस्ट बेटर रहेगा आपके बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर आप एनालाइज करोगे रेवेन्यू, ड्राइवर डेटा और फिर अगेन लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग। ओके, तो यही प्रोजेक्ट का पाइपलाइन भी आ जाता है आपका, रन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डेटा क्लीनिंग, एनालाइजिंग एंड देन लास्ट में प्रिपेयर प्रोफेशनल रिपोर्ट। तो इसमें भी आपको डेटा सेट मिल जाता है, एनालिसिस नोटबुक मिल जाती है एंड PPT मिल जाता है। ये है A/B टेस्टिंग वाला प्रोजेक्ट। ओके, इस तरीके से आपको बिजनेस प्रॉब्लम रिसर्च क्वेश्चंस मिल जाएगा एंड देन उसका सॉल्यूशन, डेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है, ED हमने किया है, फिर कंपेयरिंग कैंपेन परफॉर्मेंस, डिफरेंट मैट्रिक्स का यूज़ करके हमने जो भी कैंपेन्स हैं उनको कंपेयर किया है कि कौन सा बेटर है, और लास्ट में हमने फिर यहाँ पे A/B टेस्टिंग किया है। ये रहा हमारा A/B टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसका जो भी रिजल्ट आया एंड देन यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस किया है, यू कैन सी। तो ये हमने फेसबुक एडवर्ड्स इन पे रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म किया है। फिर यहाँ पे हमारा कुछ टाइम सीरीज़ एनालिसिस भी आ जाता है, टाइम सीरीज़ टाइम के बेसिस पे कितना कन्वर्जन्स हो रहा है वो सब हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, और जितने भी हमने रिसर्च क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनके बेसिस पे क्या इंसाइट मिल रहा है वो सब हमने इसे नोटबुक में लिखा है। चाहो तो आप ये इंसाइट निकाल के एक अलग से भी बना सकते हो। ओके, सो इसमें आपको रिपोर्ट नहीं मिलती है, आई थिंक ये मैंने गलती से लिख दिया है A/B टेस्टिंग में। दिस इज़ PPT, इसको मैं रिमूव कर दूँगी। ओके, एंड देन आ जाता है मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू। ये है मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू फॉर ड्राइवर्स वाला प्रोजेक्ट। तो इसमें हमने PPT क्रिएट किया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाला है। ओके, एंड देन हमने यहाँ पे EDA किया है, पाइथन में ही कंप्लीट EDA किया है, फीचर इंजीनियरिंग की है एंड देन हमने यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इस तरीके से रिसर्च क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, डिफरेंट विजुअल्स क्रिएट किए हैं एंड देन यहाँ पे हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है, प्लस लास्ट में हमने जो भी हमारा इंसाइट्स था वो सब हमने इस PPT में डाला है। कंप्लीट ये PPT क्रिएट की है बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस। तो ये आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है बहुत ही बेहतरीन पाइथन के ऊपर, जिसमें आप अपना स्टैटिस्टिकल स्किल तो दिखा ही सकते हो प्लस अपने डेटा एनालिसिस स्किल्स भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं एयरलाइंस डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये पाइथन और SQL का यूज़ करके क्रिएट करोगे आप। इसमें कंप्लीट एक कंपनी का डेटा है जो डेटाबेस में प्रेजेंट है, उस पर हम एनालिसिस करेंगे यूजिंग SQL क्वेरीज, क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा ह्यूज है कि डायरेक्ट हम पाइथन में एनालिसिस नहीं कर सकते, इसीलिए हम SQL क्वेरीज लिखेंगे एंड पाइथन में उसको और अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे, उसमें विजुअल्स बनाएंगे ताकि हमारे रिसर्च क्वेश्चंस और बेटर तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकें प्लस शो कर सकें रिपोर्ट में। सो यहाँ पे भी आप एंड टू एंड एनालिसिस करने वाले हो एयरलाइंस पे, उनकी ऑक्यूपेंसी पे कि कितना ऑक्यूपेंसी इंक्रीज़ करने पे कितना प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ होता है, ये सब आप एनालाइज करोगे। सो SQL क्वेरिंग आ जाती है, इसमें पाइथन बेस्ड एनालिसिस आ जाता है, डिसीजन मेकिंग आ जाता है, देन आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट पाइपलाइन आ जाता है। ओके, इसमें आप क्या करोगे कि एक्सट्रैक्ट करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे डेटा यूजिंग SQL, देन एनालाइज करोगे ऑक्यूपेंसी एंड प्रॉफिट मैट्रिक्स को, विजुलाइज करोगे फाइंडिंग्स विद पाइथन एंड लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग है सेम। ओके, तो इसका मैं अगर आपको प्रोजेक्ट दिखाऊं, सो ये है वो प्रोजेक्ट एयरलाइंस एनालिसिस। तो यहाँ पे मैंने पहले रिपोर्ट दिखाया है, मेन चैलेंजेस, ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, एंड देन हमने यहाँ पे SQL का यूज़ करके उस डेटा को एक्सप्लोर किया है, कैसे आप SQL डेटाबेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे जो आप क्वेरी लिख रहे हो सेम आप MySQL पर भी कर सकते हैं आप, और SQL सर्वर पे भी कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने इसलिए शो किया है क्योंकि कंपनीज़ में नॉर्मली जो आप डेटाबेस यूज़ करते हो उसको आप पाइथन में लेके आते हो एंड देन एनालिसिस करने पे वहाँ पे आप विजुअलाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हो, प्लस और भी अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज लगा सकते हो। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे इसको पाइथन प्लस SQL में बनाया है। तो यहाँ पे ये बेसिक एनालिसिस यहाँ पे आ जाता है।
ओके जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है, तो ये ग्राफ आप सीक्वल में नहीं बना सकते, बट हाँ डेटा अगर सीक्वल क्वेरी से आप लेके आते हो तो ज़रूर से पाइथन में आप बना सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने जो भी एनालिसिस किया है उसको रिपोर्ट में लिखा है। ओके उसके जितना भी इंसाइट है वो सब रिपोर्ट में लास्ट में लिखा है, और लास्ट में एक रिकमेंडेशन कंक्लूजन दिया है कंपनी को, जो एयरलाइंस कंपनी है उनको। ओके तो जो बेस्ड ऑन एनालिसिस हमने यहाँ पे कंक्लूजन प्रोवाइड किया है। तो इसी तरीके से कंप्लीट आपको ये पाइथन और सीक्वल का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। एयरलाइंस कंपनी को टारगेट किया हमने, ई कॉमर्स कंपनी को टारगेट किया जिसमें वेंडर परफॉर्मेंस था, हमने कैब प्रोवाइडिंग कंपनीज जैसे ऊबर ओला होती हैं उस टाइप की कंपनी को भी टारगेट कर लिया। तो काफ़ी अच्छे अच्छे डेटा पे मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया है, 4 प्रोजेक्ट। अभी 5वां जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट स्टॉक्स पे आ जाता है। कभी कभी आप फाइनेंस में भी एनालिसिस करते हो, ठीक है, तो फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए यहाँ पे मैंने एक CAPM प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें आप किस तरीके से CAPM को अप्लाई कर सकते हो स्टॉक पे, प्लस एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो मार्केट एनालिसिस के लिए। इस टाइप से जैसे कि आप बहुत सारे स्टॉक को कंपेयर कर सकते हो, प्लस उसमें दिखा सकते हो यूज़र को कि कौन से स्टॉक में वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको बेटर रिटर्न मिलेगा, राइट। तो ये इस टाइप का प्रोजेक्ट है। इसमें आप कंप्लीट वेब पोर्टल बनाने वाले हो जिसमें एनालिसिस को आप शो करोगे एज अ डैशबोर्ड। और इसी का एक सेकंड पार्ट भी है जिसमें आप टाइम सीरीज एनालिसिस फिट करके, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग फिट करके बता सकते हो कि कितना और फ्यूचर में रिटर्न आ सकता है। तो ये प्रोजेक्ट मैंने इस टाइप से क्रिएट किया है कि स्टॉक डेटा को आपको इंपोर्ट करना है, CAPM कैलकुलेशन करना है, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, वेबसाइट बनानी है और देन रिपोर्ट क्रिएट करना है। ओके सो दीज आर द रिसोर्सेज दैट यू विल बी गेटिंग। तो फाइनेंशियल एनालिसिस वाला भी मैं प्रोजेक्ट आपको दिखा देती हूँ। सो ये है वो CAPM का प्रोजेक्ट। इसमें इस टाइप की आप वेबसाइट क्रिएट करोगे, CAPM रिटर्न, कैलकुलेट बीटा, ये दोनों आपको डिफरेंट पेजेस मिल जाते हैं जिसका आप इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आप डिफरेंट स्टॉक्स को कंपेयर भी कर सकते हो, उनके कैलकुलेटेड रिटर्न को भी देख सकते हो। इसी का जो सेकेंड पार्ट है जिसमें हमने स्टॉक फोरकास्टिंग किया है वो भी मैं आपको शो कर लेती हूँ। सो दिस इज़ द स्टॉक एनालिसिस फोरकास्टिंग। इसमें अगर मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाऊँ कि क्या मिलेगा आपको, सो CAPM रिटर्न, CAPM बीटा, ये दोनों जो पेजेस हैं ये आप पहले वाले वीडियो से सीख सकते हो। स्टॉक एनालिसिस एंड स्टॉक प्रेडिक्शन आप इस वीडियो से देख सकते हो। तो ये 2 पार्ट में 2 अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट हैं। वो बेसिक प्रोजेक्ट है, अगर आपको उसको और एडवांस बनाना है तो आप उसमें ये दोनों पेजेस भी ऐड कर सकते हो। सो अगर मैं आपको शो करूँ कि स्टॉक एनालिसिस में आपको क्या मिल जाता है, ओके तो यहाँ पे इस टाइप से आपको टिकर सिंबल मिल जाता है, प्लस उसका जो भी 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का जैसा भी आप देखना चाहते हो, कैंडल चार्ट देखना चाहते हो, लाइन चार्ट देखना चाहते हो, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको स्टॉक प्रेडिक्शन मिल जाता है, प्रिडिक्टिंग नेक्स्ट 30 डेज क्लोज प्राइस फॉर एप्पल। तो यहाँ पे अभी एप्पल का प्रिडिक्शन आएगा। ओके मॉडल का क्या RMSE स्कोर है वो भी आता है, और नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या एक्चुअल स्टॉक प्राइस रहेगा वो भी यहाँ पे आ जाता है। तो ये काफ़ी एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट भी हो जाता है। प्लस इसमें आपकी फाइनेंस नॉलेज दिख रही है, स्टॉक फोरकास्टिंग, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग आप किस तरीके से करते हो वो भी दिख जाता है, प्लस आपकी टाइम सीरीज एनालिसिस की स्किल दिख जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, चाहो तो आप इसको भी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं यूज़र इंगेजमेंट एनालिसिस यूजिंग पाइथन एंड सीक्वल। इसमें एक कंपनी में यूज़र के कितना इंगेजमेंट है उसके बेसिस पे एनालिसिस की गई है। यहाँ पे पाइथन और सीक्वल दोनों का ही यूज़ करके एनालिसिस किया गया है। ओके काफ़ी अच्छा डेटा है, ह्यूज डेटा है। जितना भी मैं डेटा लेती हूँ काफ़ी अच्छा और ह्यूज डेटा रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल सा एक छोटा सा एक्सेल फाइल रहता है। आप ये कंपेयर करके देख सकते हो दूसरे चैनल से भी जो एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट कंपनी स्टैंडर्ड चीज़ें मिलती हैं, जैसा कंपनी में वर्क किया जाता है, जिस टाइप के रिसर्च क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड SQL डेटा एनालिसिस मिल जाता है, एडवांस क्वेरीज मिल जाती है, पाइथन और सीक्वल कैसे आप कंबाइन करोगे, ओके एंड रिपोर्ट कैसे क्रिएट करोगे। तो ये है वो प्रोजेक्ट यूज़र इंगेजमेंट एनालिसिस एंड दिस इज़ फॉर रेस्टोरेंट बिजनेस। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाती है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, देन यहाँ पे आपका सीक्वल एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन आ जाता है। ओके सो यहाँ कुछ रिसर्च क्वेश्चंस आ जाएंगे एंड देन उसको किस तरीके से आप एनालाइज करोगे, क्वेरीज लिखोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरी मैंने लिखी हुई है। तो इसमें आपका जो सीक्वल अंडरस्टैंडिंग है, किस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिख सकते हो, किस तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एंड देन लास्ट में आ जाता है रिपोर्ट मेकिंग।
ये भी एक पीपीटी के फॉर्म में ही मैंने क्रिएट किया है। ओके, तो इस तरीके से आप इसका रिपोर्ट बना सकते हो। और लास्ट में आ जाते हैं होटल बुकिंग एनालिसिस। ये कम्प्लीटली पाइथन के ऊपर ही है। इसमें एक डेटा लिया गया है होटल बुकिंग का, कैंसिलेशन का, उसमें डेटा आ जाता है। तो उसमें एनालाइज करना है कि क्यों इतना कैंसिलेशन हो रहा है, क्यों इतना बुकिंग होने के बाद कैंसिलेशन हो रहा है। तो इस चीज़ को एनालाइज करना है, ईडीए कर रहे हैं, रिसर्च क्वेश्चंस को अप्लाई कर रहे हैं और लास्ट में एक रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो ये है हमारा लास्ट प्रोजेक्ट होटल बुकिंग एनालिसिस का। ये भी मैं आपको शो कर देती हूँ। सो ये है बिज़नेस प्रॉब्लम। सिटी होटल, रिजॉर्ट होटल का यहाँ पे कैंसिलेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उसको हम एनालाइज करेंगे क्यों इतना ज़्यादा हाई है, प्लस रिकमेंडेशन देंगे कि क्या चीज़ें बिजनेस कर सकती है टू रिड्यूस दिस नंबर। ओके, तो इस टाइप से ये कंप्लीट पाइथन एनालिसिस है। कुछ विजुअलाइजेशंस क्रिएट करेंगे, कुछ बेटर विजुअलाइजेशन, और किस तरीके से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और ये लास्ट में आ जाता है रिपोर्ट आपका। सो दीज आर द 7 प्रोजेक्ट्स। ये जो डॉक्यूमेंट की लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप हर एक प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हो। जो प्रोजेक्ट बनाना चाहो वो प्रोजेक्ट बना सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड ये 7 प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हो तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो काफ़ी कम टाइम में भी बन सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और देखनी है, प्रोजेक्ट्स देखना है, ट्यूटोरियल्स देखना है, प्लस करियर एडवाइस चाहिए आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।